हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू अनदर रूटीन व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब से। आज मंडे है और मंडे को हस्बैंड को फुल डे का ऑफ होता है। तो मंडे जो है वो हमारा वीकेंड कंसीडर होता है क्योंकि मंडे को हस्बैंड को फुल डे का ऑफ भी होता है। वो सारा दिन फिर घर होते हैं। तो बस आज के व्लॉग में फिर आपके साथ शेयर करूंगी वीकेंड का ब्रेकफास्ट जो हम लोग दोनों मिलके बनाते हैं। और जिस दिन हस्बैंड को छुट्टी होती है ना तो फिर हम दोनों मिलके कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट में बनाते हैं। लेकिन आज के व्लॉग में बहुत सारे ब्लेंडर्स भी देखने को मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया था क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। रात में रोटी बनाई थी तो इसीलिए फिर मुझे ये था कि मैं सुबह उठ के आटा गूंद लूँगी। और क्योंकि छुट्टी होती है जिस दिन तो फिर मैं बड़े आराम से ही काम करती हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं होती इतनी खास। यानी जो छुट्टी वाला दिन होता है ना हस्बैंड का, वो काफ़ी हमारा स्लो डे होता है। बड़े आराम आराम से हम लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग मिल के काम करते हैं। तो बस सबसे पहले फिर मैं आ गई थी किचन में मैंने आके आटा गूंद लिया था। आटा वगैरह गूंदने के बाद फिर मैंने अपना सिंक सारा क्लियर कर लिया था। जो 2-3 बर्तन थे धोने वाले वो मैंने साथ ही धो लिए थे। आटा मैं एक दिन छोड़ के एक दिन गूंदती हूँ। मतलब हमारे 2 दिन तो आराम से गुजर जाते हैं। मैं मतलब अगर मॉर्निंग में गूंदूँ आटा तो फिर वो सारा दिन और अगला सारा दिन गुजर जाता है आराम से। तो इसका स्केड्यूल इस तरह से बनाया हुआ है कि जिस दिन आटा होता है मतलब मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का पराठे वगैरह बनाने के लिए, तो उस दिन फिर रात में मैं चावल बना लेती हूँ। इस तरह करने से ना मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। मुझे जो है ना वो सुबह के ब्रेकफास्ट की कोई फ़िक्र नहीं होती कि सुबह क्या बनाना है क्या खाना है। बस सुबह उठो पराठे बनाओ और साथ में चाय या अंडा वगैरह जो भी आपने बनाना है, या फिर अगर कोई सालन पड़ा हुआ है तो वो भी बेस्ट है। लेकिन जिस दिन हस्बैंड को छुट्टी होती है फिर उस दिन हम लोग कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो आज मैंने साग बनाया था। साग मतलब बनाया नहीं था, साग टीन पैक में था तो वो उसको तड़का वगैरह लगाया था। और इतने सारे ब्लेंडर्स के साथ हम लोगों ने आज का ब्रेकफास्ट बनाया। अच्छा, कोई भी काम करते हुए ना आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए। मतलब मैं अब नाश्ता बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही पाकिस्तान भी कॉल कर लेती हूँ। तो मैंने मामा को साथ ही कॉल कर लिया। उससे ना ये होता है कि आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाता है। तो जब मेरे पास टाइम होता है फिर क्योंकि मैंने फ्री टाइम पे एडिटिंग करनी होती है और साथ में वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना होता है, तो फिर मैं इसीलिए जो है ना वो साथ ही साथ काम ख़त्म कर लेती हूँ। और इसी वजह से ना फिर मुझे मेरी कज़न्स से जो है ना वो गिले शिकवे सुनने को मिलते हैं कि तुम तो अब कॉल ही नहीं करती या तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता हमारी कॉल रिसीव करने के लिए भी। और जो मेरा फ्री टाइम होता है ना उसमें मैंने एडिटिंग के साथ साथ वॉइस ओवर के साथ साथ इब्तिहाल को भी देखना होता है। मतलब वो अगर जाग रही है तो फिर मैंने उसको अपनी गोद में रखना होता है, या फिर वो खेल रही होती है तब मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ या एडिटिंग करती हूँ। मल्टीटास्किंग होना भी कोई आसान काम तो नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप एक काम कर रहे हो तो आपको साथ ही दूसरा काम भी ख़त्म करना है, तो इट्स नॉट ईजी। लाइक घर का काम करना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, दिस एंड दैट, ये सब काम जो है वो डेली रूटीन्स में आते हैं एक मल्टीटास्किंग होम मेकर के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोग लकी हैं तो अपने लिए मी टाइम गुजारना, ये सब चीज़ें जो है वो मल्टीटास्किंग वुमेन की रूटीन में आती हैं। और अगर हम लोग एक मल्टीटास्किंग होम मेकर हैं तो हमें पता है कि ये कोई मामूली काम नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। लाइक अगर हम किचन में खाना बना रहे हैं तो अपने बच्चों को भी देखना है, लॉन्ड्री कर रहे हैं तो साथ में फ्रिज भी साफ़ करनी है, ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हुए हस्बैंड के लिए चाय भी बनानी है। और आपका मेरा सबसे फेवरेट काम ये होता है कि डिनर करते हुए या लंच करते हुए अपना फेवरेट ड्रामा या फिर कोई भी टीवी शो या मोबाइल पे कुछ यूट्यूब पे देखना, ये भी मल्टीटास्क में ही आता है। और ये सबसे फेवरेट काम होता है मेरा। और दिन में जितने भी टास्क होते हैं उन सबको कंप्लीट करते करते हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हमारी मेहनत और हमारी डेडिकेशंस को हम खुद ही अप्रिशिएट नहीं करते। हम अपनी एफर्ट्स को खुद ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हर एक छोटी सी चीज़, हर एक टास्क, उसका मज़ा हम लोग खुद ही नहीं ले पाते। इवन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा होता कि हम इतना सब मैनेज कैसे करें। अच्छा, मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि मैं साग को तड़का लगाने के लिए प्याज और टमाटर काट रही हूँ। साग मैंने खाना है और ये फरहान के लिए अंडा सॉफ्ट फ्राई करना है मुझे। तो नाश्ता बनाते हुए सबसे पहला ब्लेंडर तो ये हुआ कि एक अंडा मेरे से सही से डल गया था और दूसरा डालते हुए ना मेरे से अंडा ही टूट गया था सारा। इस पे तो मुझे बहुत हंसी आई कि ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ कि मैंने अगर 2 अंडे बनाने होते हैं, एक सही बन जाता है और एक ख़राब बन जाता है। ये हमेशा मेरे साथ होता है। थोड़ा सा गुस्सा भी मुझे आ रहा था क्योंकि हस्बैंड के लिए अंडा बना रही थी और हस्बैंड को ना सॉफ्ट फ्राई अंडा ज़्यादा पसंद है क्योंकि उन्होंने पराठे के साथ खाना होता है। तो फ्राई अंडे की जर्दी जब हल्की सी सॉफ्ट होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है पराठे और चाय के साथ। फिर यहाँ पे फरहान भी आ गए थे मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए और साथ साथ मुझे दिलासा दे रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर
अंडा पक गया तो इट्स नॉर्मल। अभी वो मुझे समझा ही रहे थे और मैं दूसरा नुकसान कर बैठी। मोबाइल का एंगल चेंज करते हुए ना ट्राइपॉड ही टूट गया था। फिर ट्राइपॉड देखते देखते जो प्याज ऊपर तड़के के लिए रखे थे वो भी जल गए सारे। और फिर मैंने दोबारा से प्याज काटा। पहले तो मेरा जहन बन गया था कि आज मैंने साग खाना ही नहीं है, लेकिन फिर क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि मुझे खाना है, हालांकि वो इतने शौक से नहीं खाते बट मेरी वजह से वो भी मुझे कह रहे थे कि मैं खाऊंगा तो तुम प्लीज़ बनाओ। खैर फिर मैंने जैसे तैसे करके एक ही सॉस पैन में साग को तड़का लगाया, उसी में मसाला बनाया और उसी में साइड पे हल्का सा तड़का लगा लिया क्योंकि रोटी ठंडी हो गई थी, जो अंडे फ्राई किए थे वो भी ठंडे हो गए थे। तो मुझे ना बस यही था कि मैं जल्दी से ऐसे ही साग को तड़का लगा लूँ जैसा भी लगेगा। अच्छा ये साग ना टीन पैक में फ़रहान लेकर आए थे क्योंकि यहाँ पे जो है वो दूसरा वाला साग तो नहीं मिलता जो कटिंग करना पड़ता है, इसी तरह से टीन में मिलता है, तो मैंने वही मंगवा लिया था क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है। और फिर फाइनली हमारा नाश्ता बन ही गया इतने सारे ब्लेंडर्स के बाद। तो अभी फ़रहान चाय डाल रहे हैं कप्स में और मैं नाश्ता अंदर लेके जा चुकी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग नाश्ता जिस दिन वीकेंड होता है हम लोग नाश्ता एक साथ बनाते हैं और एक साथ ही बैठ के फिर करते हैं। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने जो घर का थोड़ा बहुत काम था वो सारा कंप्लीट किया। जिस दिन हस्बैंड को छुट्टी होती है मैं उस दिन ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती, मैं बस ऊपर ऊपर से ही जो चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं वो उठाती हूँ, बेड वगैरह सेट करती हूँ, थोड़ा बहुत जो किचन के काम करने होते हैं वो करती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खलारा डाल के नहीं बैठ जाती क्योंकि फिर जिस दिन आपके हस्बैंड्स को छुट्टी होती है ना वो फिर बहुत तंग आते हैं जब आप चीज़ें बिखेरना शुरू कर दो, सफाई करना शुरू कर दो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बस ऊपर ऊपर जो चीज़ें बिखरी हुई हैं या जो खलारा पड़ा हुआ है ना वो मैं जल्दी से उठा लूँ और फिर दोनों एक साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें। हस्बैंड की छुट्टी वाले दिन ज़्यादा काम मैं खुद भी करना पसंद नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि पूरा वीक उन्होंने भी काम किया होता है, ज़ाहिर है वो भी थके हुए होते हैं, उनको घर में पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि बस जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है ना बस उन्हीं को मैं समेट लूँ ताकि टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और अगला बंदा भी तंग ना आए। और फिर वीकेंड्स पे वैसे ही इतना ज़्यादा काम खोल के नहीं बैठना चाहिए, आप बस जो ऊपर ऊपर वाले काम है वो कर लें ताकि आप बाहर आउटिंग पे भी जा सकें अपने पार्टनर के साथ। थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट्स भी होनी चाहिए लाइफ में, आप यही नहीं कि बस काम ही काम करती रहें। कल मैंने लॉन्ड्री भी की थी, कुछ कपड़े मशीन में डाले थे और वो ड्राई हो गए थे तकरीबन, फिर वो मैंने ऐसे ही टेबल पर रख दिए कि मैं उनको सुबह तय कर लूँगी, लेकिन आज फिर मैंने तय नहीं किए। अगर तो मुझे टाइम मिला तो मैं रात में कर लूँगी वरना मैं कल सुबह कर लूँगी। तो अभी बाहर से सारा काम फिर मैंने ख़त्म कर लिया था, थोड़ा सा काम रह गया था किचन वाला, जो नाश्ते के बर्तन थे बस वो समेटने थे। काम के साथ साथ नाउ बैक टू द टॉपिक, मैं बात कर रही थी मल्टीटास्किंग होम मेकर होने की। तो एज अ होम मेकर व्लॉगर मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम के साथ साथ ना आपको दूसरा काम भी बस जल्दी से ख़त्म करना चाहिए, आपको एक काम को लटका के नहीं बैठना चाहिए। अगर आप एक काम के पीछे लगे रहे ना तो बस फिर आप लगे ही रहे, आपका काम नहीं ख़त्म होता। तो मल्टीटास्किंग होने के लिए ना जो सबसे बड़ा मैं काम करती हूँ फ़िलहाल तो यही है कि मैं घर के काम भी कर रही होती हूँ और साथ साथ कैमरा भी ऑन किया होता है, व्लॉग भी शूट कर रही होती हूँ। और अभी भी मैं दो काम ही कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और मैंने इब्तिहाल को भी कैरी किया होता है। तो अगर आप एक होम मेकर हैं और इसके साथ साथ आप मल्टीटास्किंग होम मेकर हैं तो आप बहुत स्पेशल हैं, खुद को अप्रिशिएट किया करें और आज एक रेजोल्यूशन ले लें कि आप हर रोज़ अपने आप को अप्रिसिएशन दिया करेंगी। सारा दिन घर के काम करने के बाद जब आप खुद को खुद अप्रिशिएट करेंगे ना तो ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा और फिर आपको अगले दिन काम करने का मज़ा भी आएगा। मुझे यकीन है कि आप मेरे वॉइस ओवर्स के साथ साथ ना इब्तिहाल की आवाज़ों को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। काम वगैरह सारे ख़त्म कर लिए थे और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़। काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ी आउटिंग के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।